आज एक और बड़ी खबर सामने आई। और जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ढाका में चारों तरफ नाकेबंदी है। राजनाथ सिंह ऐसे नहीं बोलते कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वैसे आज एक बड़ी घटना घटी है। एयरफोर्स ने उस चिकन नेक के ऊपर इतिहास का सबसे बड़ा बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एयर एक्सरसाइज राफाल उड़ा है बांग्लादेश के ऊपर से जी। ये बांग्लादेश में बहुत फड़फड़ा रहे हैं लोग। इसका इलाज जरूरी है कि पाकिस्तान को तो घुस के मारने में हमें टाइम ही नहीं लगा, तुम्हें तो हम चींटियों की तरह मसल के रख देंगे। ढाका से आने वाली एक तस्वीर ने की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि अब बात सिफारतकारी की नहीं, नक्शे की है, सरहद की है, बका है। मेरे पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात की तरफ से जो है वो सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो एक वीडियो मेरे बगल में चल रहा है, उसकी आवाज नहीं सुना रहा। ये कीड़े मकोड़ों को उतना स्पेस नहीं देना। ये वीडियो रिलीज किया गया है। इसमें सैफुद्दीन सैफ जो राइट हैंड है, सेकंड इन कमांड है हाफिज सईद का, लश्कर तोयबा का, वो ये कह रहा है कि इस बार बांग्लादेश के जरिए हम हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। तो ये अचानक से ये मूर्खों की टोली है, ये मदरसा छाप लोग ये क्या करते हैं, ये बड़बोलेपन की वजह से सब कुछ वो खुला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की एजेंसियों को ये सारी चीजें नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने वाले को ढाका के होटल में आराम से हम लोग बिना आवाज के निपटा सकते हैं। ये सैफुद्दीन सैफ ये किस खेत की मूली है, ये हाफिज सईद किस खेत की मूली है? वो तो हिंदुस्तान के अंदर में ये हाफिज सईद के कई सारे चमचे हैं, मुस्लिम संगठन है, ये जिहादियों का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसका वरदहस्त जिसके ऊपर हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां, विपक्षी पार्टियों को है। अदरवाइज चींटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह इन सब जिहादियों के पाकिस्तान में घुस के मारा जा सकता है, लेकिन उसका रिपरकशन हिंदुस्तान के अंदर इन गद्दारों की वजह से हो जाता है। इसलिए सरकार जो है अपने हाथ बंद करके रखती है। भारत के लिए बांग्लादेश का माहौल फ्रेंडली नहीं रहा। अगर इंडिया ने ढाका हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर मुअत्तल किया तो 4-4.5 लाख फौजी फंस सकते हैं। ये मंजरनामा भाई कितना हौलनाक होगा। शॉर्ट वीडियो एक मुझे किसी ने भेजी है, मैंने आपको भी भेजी है, शेयर की है ड्यूरिंग द ब्रेक, और वो उसमें क्लेम ये कर रहे हैं, क्या करें इस बात का। ये चिकन नेक ये जो यूनुस है वो तस्वीरें निकाल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश में दिखा रहा है। तो ये आप समझिए कि ऑलरेडी बस एक वीडियो चल रहा है, बड़ा वायरल चल रहा है आजकल। ये बांग्लादेशी सब अब भाग रहे हैं। अमित शाह कुछ बड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये चिकन नेक नहीं रहेगा, इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि हरकत ही ऐसी कर रही है सके। अब उस भारतीय फजाइया की एयर एक्टिविटी जो है वो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर बढ़ चुकी है, और ये अब बांग्लादेश के लिए भी तशवीशनाक पहलू है। पाकिस्तान के अंदर इतना काम हो रहा है, इंडिया के अंदर भी काम हो रहे हैं। इंडिया तो 100 वो ले रहा है, जेट इंजन ले रहा है अमेरिका से। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं, हमारे भी ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हैं, इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। एक तो इस पे जरा कमेंट करें, फिर आपसे पूछना है ये डोमेस्टिक भी चीज हो रही हैं, आपको क्या लगता है? कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन साइड पे जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो हमारी बात सुने और उनको अकल आए कि वो एक बहुत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश की सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हसीना वाद की सिचुएशन बांग्लादेश में टोटली चेंज हो चुकी है, और बांग्लादेश में अब इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ रही हैं, और बांग्लादेश उस तरीके से एक अलाय नहीं है इंडिया का जैसे कि पहले था।
बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर दूसरा बड़ा महाज खुल चुका है। और एक ऐसे मौके पर जब भारतीय फजाइया, भारतीय बहरिया और भारतीय फौज नोटम्स पर नोटम्स जारी कर रही है, त्रिशूल एक्सरसाइजेज इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी पाकिस्तान की सरहद, राजस्थान, गुजरात से होते हुए, पंजाब के बॉर्डर से होते हुए, समुंदर तक, सरक्रीक तक, पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, ये सारी तैयारियां, और भारत अपनी पूरी तवानाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब सर्फ करना चाहता, पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ को एक सोवेनियर दिया, उसमें ग्रेटर बांग्लादेश था, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब भारत को इस हवाले से खतरा लाहक हो चुका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ ना कुछ तो अंदर खाते खिचड़ी पक रही है। ये जिस तरह से भारत जो है वो जब भी उनकी कोई डील होती है या कोई उन्होंने कोई चीज लेनी होती है, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे ड्रोन हो या कुछ भी, तो सर वो पेमेंट पे लेते हैं। तो जो लोग पेमेंट पे लेते हैं, जो कंट्रीज, जाहिर है उनकी पोजीशन और होती है, उनकी अलग एक रिस्पेक्ट होती है, और अगर कोई उनके साथ बिगाड़ हो भी जाए कुछ टाइम के लिए, तो जितनी भी कंट्री, जो भी कंट्री हो, वो जाहिर है वो ठीक करने की भी कोशिश करते हैं दोनों तरफ से। अगर तो वो कोई उधार ले रहे होते हैं ना, उधार तेल दे दो या उधार ड्रोन दे दो या कोई और चीज, फाइटर जेट वगैरह उन्होंने किस्तों पे लिया होता, तो शायद मामला जो है वो लंबे चलते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि तारीफें पाकिस्तान की हो रही हैं, लेकिन डिफेंस डील जो है वो भारत के साथ हो रही है, अमेरिका की। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा फड़फड़ा रहा है और भारत भी उसका सही से इलाज कर रहा है, चाहे वो बिजली को लेकर हो या फिर चिकन नेक पर हो। में दोस्तों बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में बहुत जगह लॉकडाउन लग गया है भारत की डर से, और आने वाले 13 तारीख को भी संपूर्ण बांग्लादेश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि आह्वान किया गया है। और हसीना वाजिद ने भी कहा है कि 13 तारीख को पूरे बांग्लादेश को लॉक कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय बांग्लादेश और चिकन नेक पर बहुत कुछ हो रहा है और भारत के रफाल भी मंडरा रहे हैं चिकन नेक पर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 22 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी आपको 60 और 200 किलोमीटर में तब्दील हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी मोहम्मद यूनुस का हरकत है भारत को उकसाने वाला, दोस्तों पाकिस्तान इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। पाकिस्तान की नेवी हो, ISI हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी हो, जो इस समय बांग्लादेश में मौजूद है, और बाकायदा ये लोग वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से इस बार भारत पर अटैक करेंगे। दोस्तों, इनको नहीं पता है कि ये करेंगे चाहे नहीं करेंगे, भारत इनको पाकिस्तान में घुसकर मारता है, फिर बांग्लादेश क्या चीज है। हवाई बात है दोस्तों, इनको किसी ने बता दी है कि भारत के राफेल गिरे, इस चक्कर में ये लोग बढ़ बढ़ कर बोल रहे हैं, तो इनका इलाज भी हो जाएगा और साथ में बांग्लादेश का भी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसीलिए सर हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, अब वो लोन से जो है वो डोनेशन पे आ गए, और वो कहते हैं पाकिस्तान को जो है वो डोनेशन, दुनिया को चाहिए पाकिस्तान को डोनेशन दे या पाकिस्तान को एड दे। इसका तो मतलब ये है कि भाई हमें वापस नहीं करना पड़ता ना, अगर आपको डोनेशन या वैसे मदद दी जाती है तो आपको वो वापस नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपके हालात तो तब ठीक होंगे, या आप भारत को या किसी को भी तो तब चैलेंज देने के काबिल होंगे जब आपके पास पैसा होगा, आपको जो चीज लेनी है वो लेने के लिए आपके पास पैसा होगा, ना कि आप कभी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी से उधार ले रहे हैं। कंट्री में लगाए ना, वहां आप लगा रहे हैं पैसा, और यहाँ पे आप दूसरी दुनिया को कहते हैं कि जी आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, मगर खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, एक बात, वहां पे वो पैसा कमा के फिर पाकिस्तान ले आता है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और आप ये कहें पैसा कमा के यहाँ लाता तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये जितने हमारे लीडर्स बैठे हुए इनका पैसा वहीं रहता है, जितने हमारे रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जनरल बैठे इनका पैसा वहीं रहता है। यहाँ कब लाएंगे? सही ना, सुने तो सही ना।